हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने से पहले हम जर्नल एंट्रीज़ डिस्कस करेंगे। जर्नल एंट्रीज़ का लिंक जो है मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके इन डेप्थ भी इसको समझ सकते हैं। हम ब्रीफ में अभी इस टॉपिक के लिए इसको समझ के चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा जब फर्म देती है तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होती है। हमें पता है कि ये सारे के सारे फर्म के लिए एक्सपेंस हैं, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या होती है? इनकम होती है। इनकम होती है तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इनकम क्या होती है? सारी क्रेडिट होती हैं। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको डेबिट कर देंगे हम। तो इसका मतलब जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट को वापस लेने के लिए क्या एंट्री बनेगी? इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। लॉस ट्रांसफर करने के लिए जर्नल एंट्री क्या होगी? लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है तो आज हमें उसको ख़त्म करना है तो उसको क्रेडिट करेंगे हम। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस टॉपिक को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल देखो, हमने क्या एग्जाम्पल बनाया हुआ है कि दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। उन्होंने कैपिटल है उनकी 1 अप्रैल 2019 को 100 रुपये और 200 रुपये। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड प्रोवाइडेड, मतलब कि ये जो 10% पर एनम इंटरेस्ट है वो फर्म उनको देना भूल गई। और प्रॉफिट्स हैं 50 रुपीज़। इसका मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उसको दिए बिना इन्होंने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो इसकी फर्म ने किया क्या होगा? इस फर्म ने किया होगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो यहाँ लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50 रुपीज़ और प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए और बी में। किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 25 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जबकि उनको करना क्या चाहिए था? करना चाहिए था उनको जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाया 50 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, कितना बनता है? 100 रुपये के ऊपर 10% 10 रुपीज़, 200 रुपये के ऊपर 10% 20 रुपीज़। तो इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना 30 रुपीज़। और उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाते 50 माइनस 30 20 रुपीज़, उसे उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। इसका मतलब कि अगर हम देखें उसने जो ये गलती की है उसकी इस गलती को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? एक सबसे सिंपल मेथड क्या है कि जो उसने गलत कर दिया उसको हम वापस ले लें, दैट इज़ जो प्रॉफिट उसने गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इस प्रॉफिट को हम उनसे वापस ले लेते हैं और जो एक्चुअल में जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए वो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं और जो इनका नेट हिसाब किताब बनेगा वो हम उसको करके चलेंगे। देखेंगे कैसे करेंगे हम ये लोग। फर्स्ट मेथड में हम कैसे करेंगे? जो उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इस प्रॉफिट को हम वापस लेंगे। अगर वापस लेंगे हम तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे? आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको लिखने का तरीका क्या होता है? हमने ये दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट लिख दिए और क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे हमने लिखा डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है क्योंकि नरेटिव है, नरेशन के तौर पर लिखे हैं तो हमने यहाँ लिख दिया प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना कितना रुपये वापस ले लिया? 25 रुपये। तो टोटल डेबिट कितना हो गया? ए से 25 रुपये, बी से भी 25 रुपये। अब एक्चुअल में उनको क्या करना चाहिए था? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी चाहिए थी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देंगे तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ए और बी दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट लिखे हमने और क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है जर्नल एंट्री में तो यहाँ क्या लिखा हमने? क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना? 10 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़।
प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या बनेगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कितना कितना 10 रुपीज़ हमने इसको क्रेडिट कर दिया। टोटल क्या आ गया, इसका 20 रुपीज़ क्रेडिट आ गया और इसका 30 रुपीज़ क्रेडिट आ गया। अब हम जो है इसका नेट इफेक्ट दे देते हैं कि ए को टोटल 20 रुपीज़ से क्रेडिट करना है और 25 रुपीज़ से डेबिट करना है। तो नेट क्या रह गया, सिर्फ इसको 5 रुपीज़ से डेबिट कर देते हैं और बी को 30 रुपीज़ से क्रेडिट करना है और 25 रुपीज़ से डेबिट करना है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी सिर्फ 5 रुपये से क्रेडिट रह गया। तो इसका मतलब कि इसका टोटल नेट इफेक्ट क्या बनेगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 रुपीज़ टू बीज कैपिटल अकाउंट 5 रुपीज़। इसको सोल्व करने का एक और मेथड है। इसने जो इस क्वेश्चन में गलती की है वो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया था। प्रॉफिट जिस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे, इक्वल रेशो जो उनकी एग्रीड थी, बाद में भी उसने उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसका मतलब कि उसकी गलती कहाँ हुई है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट पे। तो अगर हम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट दे के चले उसको, तो देखते हैं हम कि क्या सेम आंसर आता है कि नहीं आता है। चलो चेक करते हैं हम। मेथड 2 में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा हमने, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूला था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो यहाँ लिख दिया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़। जो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता था वो हमने उसको यहाँ लिख दिया। अब क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है तो फर्म में लॉस होंगे। इसका मतलब कि जो ये खर्चा दिया ये पार्टनर्स ने ही बियर करना है। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होगी, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करने हैं किस रेशो में, उनकी एग्रीड रेशो में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखा हमने 15 रुपीज़। तो नेट कितना आ गया इसका, इसका 10 रुपीज़ क्रेडिट 15 रुपीज़ डेबिट, दैट इज़ 5 रुपीज़ डेबिट, और 20 रुपीज़ क्रेडिट 15 रुपीज़ डेबिट, दैट इज़ 5 रुपीज़ क्रेडिट। तो इसका मतलब कि आप चेक करके देखो क्या ये वाला और ये वाला सेम है, ये और ये हमेशा सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पर उसने सिर्फ एक गलती की है। एक गलती क्या की है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया था। अगर वो सिर्फ ये ही मिस्टेक को ठीक कर दे तो उसका आंसर ठीक आएगा। बट अगर वो दो गलतियां करता कि जो प्रॉफिट था वो इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना उनमें एग्रीड हुआ था, लेकिन वो गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तब आप इसको फर्स्ट मेथड से ही करते, तब सेकंड मेथड फॉलो नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर उसने एक मिस्टेक की है तो वो सेकंड मेथड से भी कर सकता है। दैट इज जो मिस्टेक हुई है सिर्फ उसी मिस्टेक को ठीक कर दे। तो यहां पर हम एक नोट देके चलेंगे कि इफ प्रॉफिट इज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन करेक्ट रेशो एंड वी फॉरगॉट टू प्रोवाइड समथिंग, देन ओनली दैट आइटम इज टू बी रेक्टिफाइड। मतलब प्रॉफिट जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं वो करेक्ट रेशो में किया है और उसके बाद कुछ गलती हुई हैं, तो हम सिर्फ उन गलतियों को ही ठीक करके चलेंगे, प्रॉफिट वापस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, अभी इस क्वेश्चन में हम इसको चेक करते हैं। जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं पहले हम क्या दिया हुआ है। 4 पार्टनर्स हैं ए बी सी डी, उनकी कैपिटल्स दे रखी है 1 अप्रैल 2015 को 50, 30, 25 और 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ओमिटेड टू बी प्रोवाइडेड, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं। और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इक्वल है। अब इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या दी हुई है, पास एडजस्टमेंट एंट्री। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो उसने हमें प्रॉफिट्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी जो वो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। उसने इंफॉर्मेशन दी क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने जो एग्रीड रेशो थी उसी रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इसका मतलब कि वो जो फर्स्ट मेथड था उनको पता है कि ये वाला मेथड लगाना ही नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रॉफिट्स की इंफॉर्मेशन भी नहीं दी। तो हम इसको सिंपल सेकंड मेथड से ही करेंगे, जो चीज़ वो देना भूल गया उसको दे के उसका नेट इफेक्ट निकाल देंगे। तो क्वेश्चन को करते कैसे हैं हम, जैसे उसने एडजस्टमेंट एंट्री हमसे मांगी तो क्वेश्चन में पहले आप एडजस्टमेंट एंट्री के लिए जगह छोड़ोगे।
जगह छोड़कर यहाँ पे आप लिखोगे जो बाकी का काम है वो किस में होता है, वर्किंग नोट्स में। वर्किंग नोट फर्स्ट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। पार्टनर्स कौन कौन है, ए बी सी डी, और ये उसका टोटल लगा देते हैं हम। क्या चीज़ देना भूल रहे थे वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री क्या बनती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो यहाँ पे क्या लिखें हम, क्रेडिट। तो कितना आएगा ये, 5,000 का 10% 5,000, ये 3,000, ये 2,500 और ये 1,500। तो 3 3 6 5 11 और एक 12,000। अब क्योंकि हमें ये 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो फर्म को क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होगा तो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या बनेगी, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर दिया 12,000 को इक्वल रेशो में, दैट इज 3,000 3,000 3,000 और ये भी 3,000। अब इसका नेट इफेक्ट निकाल देते हैं हम। 5,000 क्रेडिट 3,000 डेबिट, दैट इज 2,000 क्रेडिट, 3,000 क्रेडिट 3,000 डेबिट नील, 2,500 क्रेडिट 3,000 डेबिट, दैट इज 500 डेबिट, 1,500 क्रेडिट 3,000 डेबिट, दैट इज 1,500 डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना, 500 1,500 और ये 2,000, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेक्टिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स दे रखे हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट कंसिडर्ड। अब उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कंसिडर नहीं किया, जो कितना कितना बनता है 2,550 1,850 और 1,000, और कह रहा है कि आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास करके बतानी है। तो उसने एडजस्टमेंट एंट्री मांगी है, उसके लिए जगह छोड़ देंगे हम, वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट फर्स्ट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। एक्स वाई जेड टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ लिख दिया हमने डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो कितना आता है 2,550 1,850 और 1,000। तो ये टोटल कितना बना, ये टोटल बना हमारा 5,400। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर पार्टनर से ले रहे हैं हम तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बनेगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, हम जो यहाँ डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं वो हमें ये देखना होता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या लिखा जा रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जर्नल एंट्री में क्रेडिट है तो यहाँ क्रेडिट लिखा हमने, किस रेशो में, 5400 को 3 2 5 1 6, 9 3 2700, 9 2 1800, 9 1 9। तो नेट इफेक्ट निकाल देंगे हम इसका, 0 10 में 5 के 5, 9 6 में से 5 के 1 क्रेडिट और ये डेबिट।
और ये डेबिट। तो जनरल एंट्री बनेगी हमारी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। 150 और ये 50 एंड 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें कहता है ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, उनकी फिक्स्ड कैपिटल्स दे रखी है 1,80,000 एंड 70,000। अब फिक्स्ड कैपिटल्स का मतलब क्या है कि उनकी कैपिटल्स जो है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होती है। इसका मतलब कि सारी ट्रांजैक्शंस कहाँ पे होती हैं कैपिटल के अलावा? करंट अकाउंट में। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम, ओमिटेड टू बी प्रोवाइडेड फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों से भूलता आ रहा है वो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है 1:1:1 है इन ऑल द 3 ईयर्स। पास एडजस्टमेंट एंट्री। अब उसने एडजस्टमेंट एंट्री मांगी है, तो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हम जगह छोड़ देंगे, यहां वर्किंग नोट बनाएंगे हम अपना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जर्नल एंट्री में देखो क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? क्रेडिट। कितना? 1 लाख के ऊपर 10%, 10,000 1 साल के लिए है, तो 3 ईयर्स के लिए कितना हो गया? 30,000। 80,000 10% है, 1 साल 8,000 1 साल का हुआ, तो 3 सालों का 24,000, और इसका 7 ये 21,000, तो ये कितना हो गया? 75,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे रहे हैं हम, तो फर्म में लॉस होंगे, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है, कितने कितने रुपए? इक्वल रेशो थी, तो 25,000, 25,000 एंड 25,000। तो नेट इफेक्ट कितना आया इसका? 5,000 क्रेडिट, 1,000 डेबिट और 4,000 डेबिट। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? बीज करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहां पर कैपिटल फिक्स्ड है। करंट अकाउंट डेबिट सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। 1,000, 4,000 और ये 5,000 बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिसमें कहता है एल, एम और एन 3 पार्टनर्स हैं, उनकी फिक्स्ड कैपिटल्स दे रखी है 40,000, 25,000 एंड 15,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है? 12% पर एनम, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों के लिए वो भूलता चला आ रहा है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फर्स्ट ईयर में कुछ और थी, सेकेंड ईयर में कुछ और है, और थर्ड ईयर में कुछ और है। अब जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें एक साथ तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया था, तीनों सालों का, और फिर एक ही साथ डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तीनों सालों की अलग अलग है। तो इसको कैसे करेंगे हम? एडजस्टमेंट एंट्री मांगी है उसने, तो उसके लिए जगह छोड़ देंगे हम, यहां लिखेंगे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट फर्स्ट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट।
3 पार्टनर्स हैं एल, एम और एन, और यहाँ लिख देते हैं हम इसका टोटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट ईयर का। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना बना, ए का 4800, बी का 3000, सी का 1800, टोटल 9600 बन गया। इसी तरीके से सेकंड ईयर का, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो सेम बनेगा। थर्ड ईयर का भी, तो इसका मतलब कि ये टोटल कितना आ गया हमारा, ये आ गया 14400, ये आ गया 9000 और ये आ गया 5400। तो अब पहले साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो फर्म में लॉस होंगे, तो लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी, लॉस के लिए एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट ईयर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने कितने रुपए, ए का बनेगा 6000, बी के बनेंगे 2400, सी के बनेंगे 1200। 9600 को हमने उनके एग्रीड रेशो 5:2:1 में डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से सेकंड ईयर का कितना बनेगा, 4800, 3200 और ये 1600, और थर्ड ईयर का 4800, 2400 और ये भी 2400। तो टोटल कितना बन गया, ये टोटल डेबिट हो गया 15600, 8000 और ये 5200। तो इसका नेट इफेक्ट निकाल देंगे हम। नेट इफेक्ट निकालेंगे तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, एल्स करंट अकाउंट डेबिट टू एम करंट अकाउंट टू एन करंट अकाउंट। 14400 से क्रेडिट है और 15600 से डेबिट है, तो इसका मतलब कि नेट डेबिट कितने से रह गया, 1200 रुपये से। एम का जो है 9000 क्रेडिट है, 8000 डेबिट है, तो 1000 क्रेडिट रह गया, और इसका 5400 क्रेडिट है और 5200 डेबिट है, तो 200 रुपये क्रेडिट रह गए। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट की सेकंड वीडियो करने वाले हैं। इस वीडियो को आप कंटिन्यू करने से पहले जो हमने इसकी फर्स्ट वीडियो डाली थी उसमें जो जर्नल एंट्रीज थी और उसमें जो टॉपिक डिस्कस किया गया था उस टॉपिक की वीडियो आप ज़रूर देखें, जिसका लिंक जो है मैं आपको आई बटन में दे दूँगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि इफ़ प्रॉफिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन एग्रीड रेशो, मतलब जो प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट करवा चुके हैं वो करेक्ट रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, देन नो नीड टू टेक बैक द प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। तब जो है जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करवा चुके उसे वापस लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ओनली रेक्टिफाइड द आइटम्स ओमिटेड, जो आइटम्स हम उसको पे करना भूल गए उन्हीं आइटम्स को हम रेक्टिफाई करवा के चलेंगे। चलिए उस पे बेस्ड कुछ हम क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में देखो क्या कहता है वो। सबसे पहले आप जब क्वेश्चंस करना शुरू करोगे तो आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करोगे, ताकि आप लोग जो क्वेश्चन करो वो मेरे साथ साथ आप नोटबुक पे करते भी चले जाओ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इसमें बोला गया है कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं
उनकी कैपिटल्स दे रखी है 1 अप्रैल 2016 को 25,000, 20,000 एंड 15,000। ओमिटेड टू बी प्रोवाइडेड मतलब कि वो ये चीज़ें देना भूल गए हैं। क्या क्या चीज़ें था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिस वन, सैलरी ये, कमीशन इतना। द प्रॉफिट ऑफ 30,000 विच हैज़ बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एग्रीड प्रोपोर्शन 3:1:1। वो कह रहे हैं जो प्रॉफिट था 30,000 वो उन्होंने अपनी एग्रीड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करवाया, जो कि उनकी 3:1:1 थी। तो इसका मतलब कि जो प्रॉफिट उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट करवा चुके हैं वो उन्होंने करेक्ट रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करवाया है। और हमने कल की वीडियो में ये देखा था कि अगर जो प्रॉफिट है वो करेक्ट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करवाया है तो उसे वापस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका मतलब कि जो ये पोर्शन दे रखा है, ये पोर्शन अगर हमें ना भी देता तब भी हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो उसने हमसे मांगा क्या है? पास एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री मांगी है। एडजस्टमेंट एंट्री मांगी है तो हम इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं? पहले आप एडजस्टमेंट एंट्री के लिए जगह छोड़ोगे, उसके बाद यहाँ पे लिखोगे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, और यहाँ पर उसका टोटल लगा देते हैं हम। क्या क्या चीज़ें पे करना भूल गया वो? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना भूला है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जर्नल एंट्री क्या बनती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो यहाँ पे क्या लिखें हम? क्रेडिट। कितना कितना? 10%, 25,000 का 10% 2,500, फिर ये 2,000, फिर ये 1,500। तो टोटल कितना हो गया? 2, 2, 4, 5, 6,000। और क्या चीज़ पे करना भूला था? सैलरी। तो सैलरी की भी सेम एंट्री होगी, सैलरी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो यहाँ पे ए में डालेंगे 5,000 और बी में डालेंगे 7,500। कमीशन पे करना भूले थे तो कमीशन की भी सेम एंट्री होगी, कमीशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसको देना भूले थे वो? ए को। तो ए को हमने कमीशन दे दिया, तो इसका मतलब ये आ गया था हमारा 12,500 और ये आ गया 3,000। तो इसका मतलब कि टोटल जो है ये अमाउंट पे करना भूले हुए हैं। तो टोटल पेबल कितना है हमारा? टोटल पेबल है 5, 3, 8, 10,500, ये 9500 और ये 1,500। तो टोटल आ गया ये 21,500। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना भूल लेते हैं हम, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जर्नल एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना कितना है? 350, 250 और 150। तो नेट पेबल कितना बच जाएगा हमारा? नेट पेबल बच जाएगा 10, 150, 9250 और 1,350, टोटल 20,750। तो इतना पे करना बाकी है। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, रेशो क्या है हमारी? 3:1:1। तो कितना कितना बनेगा? जनरल एंट्री क्या होती है लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे आ गया ये 12,450, ये 4,150 और ये 4,150। तो नेट इफेक्ट क्या निकला हमारा? नेट इफेक्ट निकला ये डेबिट रह गया 2,300 रुपीज़ से, ये क्रेडिट रह गया 5,100 रुपीज़ से, और ये डेबिट रह गया
2800 से। तो जर्नल एंट्री क्या बन गई हमारी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए में कितना डालना है, 2300 रुपये, सी में 2800 और ये 5100। बीइंग आइटम्स एडजस्टेड। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है, कहता है आर एंड एस टू पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 3:2, उनकी फिक्स्ड कैपिटल्स दे रखी हैं कितने कितने, 10 लाख एंड 15 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% पर एनम। ड्राइंग्स जो की थी आर ने 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ और एस ने 20,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग वॉज नॉट टेकन इन टू कंसिडरेशन। इसका मतलब कि गलती कहाँ की है, सिर्फ आर की ड्राइंग्स का इंटरेस्ट नहीं कंसिडर किया। इसका मतलब कि ये सभी चीज़ें देने का उसका कोई यूज़ ही नहीं बनता। वो भूला क्या था, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना, वो भी किसको, सिर्फ आर की ड्राइंग्स के ऊपर। तो हमें जो है क्या मांगा है उसने, हमसे उसने एडजस्टमेंट एंट्री मांगी है। हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री मांगी है उसने, तो एडजस्टमेंट एंट्री मांगी है तो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए पहले हम जगह छोड़ देंगे, फिर वर्किंग नोट्स बनेगा हमारा। वर्किंग नोट फर्स्ट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अब टेबल शोइंग एडजस्टमेंट से पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना भूले हैं हम, तो उसका भी वर्किंग नोट बनेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम वर्किंग नोट 2 कैलकुलेट करेंगे, जिसमें क्या कैलकुलेट करना है हमें, आर की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंसीडर करना है। तो आर ने कितने ड्राइंग्स किया, 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए एवरेज पीरियड कैलकुलेट होगा। एवरेज पीरियड में टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार ड्राइंग कब की होगी उसने, फर्स्ट मंथ के एंड पे, क्योंकि हर महीने के एंड पे ड्राइंग कर रहा है। तो कितना टाइम लेफ्ट है, 11 मंथ्स। लास्ट टाइम ड्राइंग्स कब की होगी, लास्ट मंथ के एंड पे, तो टाइम कितना लेफ्ट है, 0 मंथ। तो कितना आ गया ये, 5.5 मंथ्स। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10,000 पर मंथ है, 10,000 पर मंथ मतलब कि 12 मंथ्स में कितना हो गया उसका, 1,20,000। उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट कितना है, 12% पर एनम। कितने मंथ्स के लिए, 5.5 मंथ्स के लिए। तो 5.5 डिवाइड बाई 12, अब पॉइंट हटा के भी हम एक 0 लगा सकते हैं। तो इसका मतलब कि 3 0 से हम 3 0 कैंसिल कर दें, 12 से हम 12 कैंसिल कर दें, तो ये कितना आएगा, 0, 12 पंजे 60 की 0 असल गया 6, 12 पंजे 60, 6 66, 6600 रुपये। इसका मतलब कि 6600 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लेना भूल गए। तो हम जो है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेने की एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना, 6600 रुपये, आर की ड्राइंग्स पे था ये। अब ये 6600 रुपये अगर फर्म लेगी तो फर्म में क्या होंगे, प्रॉफिट्स होंगे। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कितनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी उनकी, 3:2। तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो अब 6600 को, 5, तो ये कितना आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 13 3 39, और इसमें आएगा 2640।
तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका नेट इफेक्ट निकाल देंगे हम। नेट इफेक्ट क्या बना, ये क्रेडिट बचेगा हमारा कितना, 0, 6, 9 में से 6 गए 3, सॉरी ये डेबिट बचेगा हमारा कितना 0, 10 में से गए 4, 15 में से 9 गए 6 और 5 में से 3 गया 2 और ये क्रेडिट बच गया हमारा 2640। तो इसका मतलब कि जर्नल एंट्री क्या बन गई हमारी, जर्नल एंट्री बन गई हमारी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 2640 और ये भी 2640, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एडजस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 5:4:3 और उनकी कैपिटल्स दे रखी है 1 अप्रैल 2016 को 50,000, 40,000 और 20,000। ओमिटेड टू बी प्रोवाइडेड क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया और सैलरी देना भूल गया। एडजस्टमेंट एंट्री मांगी है, तो इसका क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, एडजस्टमेंट एंट्री के लिए जगह छोड़ देंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, टोटल क्या क्या चीज़ें देना बोला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जर्नल एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना बनता है 10%, 5,000, 4,000 और ये 2,000, 5 4 9 2 11,000। और सैलरी देना भूला था वो, तो सैलरी भी दे देते हैं हम, सैलरी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 6,000 टू बी एंड 7,000 टू सी, तो टोटल 13,000। तो टोटल पेबल कितना है, ए का 5,000, बी का 10,000 और सी का 9,000। 10 9 19 5 24,000। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन जर्नल एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन 24,000 को 5:4:3 में 5 4 9 3 12, 2 पंजे 10,000, 2 चौके 8,000 और 2 तिये 6,000। तो नेट इफेक्ट डेबिट रह गया 5,000, क्रेडिट रह गया 2,000 और यहाँ क्रेडिट रह गया 3,000। तो एंट्री क्या बन गई हमारी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी एंड टू सी। ए में कितना आता है 5,000, ये 2,000 और ये 3,000, बीइंग आइटम्स एडजस्टेड। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है राम श्याम और मोहन 3 पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 2:1:2 और उनकी फिक्स्ड कैपिटल्स दे रखी हैं 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू देम 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम। मतलब जो दे दिया हमने 9% दे दिया, जबकि देना कितना था 10%। इसका मतलब कि हम लोगों ने उसको 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया, तो 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दे देते हैं हम उसको। तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे हम 1%, 3 लाख का 1% 3,000, 1,000 और ये 2,000, 3 2 5 1 6। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन
क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं हम, तो लॉस होगा। जर्नल एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। तो 6000 को 2 2 1 में 4 5 1200 दूनी 2400, तो इसका नेट इफेक्ट कितना आ गया हमारा, ये क्रेडिट बच गया हमारा 600, ये हमारा डेबिट बच गया 200 और ये डेबिट बच गया 400। तो जर्नल एंट्री क्या बनी हमारी, श्याम्स करंट अकाउंट डेबिट, मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट टू राम्स करंट अकाउंट। 200 400 और ये 600। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 2:3:5 और उनकी फिक्स्ड कैपिटल्स दे रखी है 15 लाख 30 लाख और 60 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू देम 12% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10%। मतलब दे चुके हैं हम उसको 12%, जबकि देना कितना था, सिर्फ 10%। तो इसका मतलब कि हमने उनको 2% एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो हम उस 2% इंटरेस्ट को वापस ले लेंगे। तो वापस लेंगे तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे हम, देने की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वापस लेने की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिवर्स एंट्री कर दी हमने। तो कितना परसेंट वापस लेना है, 2%। 2% कितना होगा 15 लाख का, 30,000 और 30 लाख का 60,000 और 60 लाख का 1,20,000। तो कितना हो गया ये, 1,20 1,80 2,10 2,10,000। अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लिया, तो इनकम हुई फर्म को, इनकम हुई तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। जर्नल एंट्री क्या होगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2,10,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 2 3 5 5 10, तो 21 दूनी 42,000, 21 3 63, 21 पंजे 105। तो यहाँ पे नेट इफेक्ट निकाल देते हैं हम, कितना आएगा, ये क्रेडिट रह गया हमारा 12,000, ये क्रेडिट रह गया 3,000 और ये डेबिट रह गया 15,000। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, सीज करंट अकाउंट डेबिट $15,000 टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट। कितना कितना है, 15,000 के बाद ये ए का है 12,000 और बी का है 3,000। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड। ओके ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय। देखेंगे हम पास्ट एडजस्टमेंट्स में, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स में अभी हमने जो क्वेश्चंस किए वो किस बेस पे थे, इफ़ प्रॉफिट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन करेक्ट रेशो इन द पास्ट देन वी हैव टू एडजस्ट
ओनली ओमिटेड ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शन भूल गए थे सिर्फ हम उन्हीं को ठीक करते थे। अगर हम बात करें इफ़ प्रॉफिट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशो, तब हमें कैसे सेकंड मेथड फॉलो करना पड़ता है। सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, टेक बैक प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं उनको वापस लेंगे, एडजस्ट द ओमिटेड ट्रांजैक्शंस, उसके बाद जो एडजस्टमेंट होंगी, जो ट्रांजैक्शंस भूल गए थे वो देंगे, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स इन करेक्ट रेशो एंड गिव नेट इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं फॉर द ईयर एंडेड 1995-1996, इंटरेस्ट अलाउड 6% पर एनम, मतलब इंटरेस्ट कितना दे चुके हैं हम उनको, 6% पर एनम दे चुके हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड नो प्रोविज़न, पार्टनरशिप डीड में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था। जो फिक्स्ड कैपिटल्स हैं उनकी 1,80,000 और 60,000 हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दोनों सालों में ये थी उनकी। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो उसने रिक्वायरमेंट क्या मांगी है, पास एडजस्टमेंट एंट्री। इस क्वेश्चन में वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करवा चुका 6%, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था। सेकेंडली जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दोनों सालों की है वो करेक्ट है, दैट इज उन्होंने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए थे वो करेक्ट रेशो में किए थे। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे ठीक करेंगे, क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग, एडजस्टमेंट एंट्री मांगी है उसने तो उसके लिए जगह छोड़ देंगे, हम यहां लिखेंगे वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट फर्स्ट टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ए बी सी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उसको नहीं देना था, जबकि हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, दे चुके हैं हम, तो उससे वापस लेना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वापस अगर लेंगे हम तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां क्या लिखेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना कितना 6%। कैपिटल्स कितनी कितनी थी उनकी, कैपिटल्स थी 1,80,000 और 60,000। तो 1,00,000 के ऊपर 6% कितना आएगा, 6,000। 80,000 के ऊपर 4,800 और 60,000 के ऊपर 3,600, टोटल 14,400। इसी तरीके से दूसरे साल का भी सेम एंट्री होगी, 6,000, 4,800, 3,600, टोटल 14,400। अब ये टोटल कितना डेबिट हो गया, 12,000, 9,600 और ये 7,200, टोटल हो गया 28,800। अगर पहले साल में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लिया है तो फर्म में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहां क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नल एंट्री क्या होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, 3:1 में, कितना 14,400। तो कितना कितना रुपया बनेगा, 7,200, 4,800, 2,400। दूसरे सालों का 14,400 किस रेशो में है, 5:3:2। तो कितना कितना अमाउंट बनेगा, 7,200, 4,320 और 2,800।
तो ये टोटल क्रेडिट कितना हो गया, टोटल क्रेडिट हो गया 14,400, 9120 और ये 5280। तो नेट इफेक्ट निकाल देंगे अब हम इसका। नेट इफेक्ट क्या आएगा, ए जो है क्रेडिट रह गया कितने से 2400, बी 480 से डेबिट रह गया और सी 1920 रुपये से डेबिट रह गया। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनी मेरी, बीज करंट अकाउंट डेबिट C's current account debit to A's current account being interest on capital adjusted। कितना कितना है 9120 480, 1920 और 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। कहता है एक्स वाई और जेड जो है तीन पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 2:2:1। जेड वांट्स दैट ही शुड बी गिवन इक्वल शेयर इन प्रॉफिट्स रिट्रोस्पेक्टिवली फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। जेड जो है चाहता है कि उसको इक्वल शेयर दिया जाना चाहिए था रिट्रोस्पेक्टिवली। रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है पिछले सालों से, और पिछले कितने सालों से 3 सालों से। एक्स एंड वाई हैव नो ऑब्जेक्शन, एक्स और वाई को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसका मतलब कि जो उन्होंने पिछले 3 सालों में 2:2:1 की रेशियो में प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं वो गलत रेशियो में हुआ है, क्योंकि तीनों के तीन एग्री हैं कि वो किस रेशियो में होना चाहिए था 1:1:1 में, जबकि हो किस रेशियो में चुके हैं 2:2:1 में। तो इसका मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड टाइप का हो गया कि आपने जो है प्रॉफिट्स भी गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की है और एडजस्टमेंट भी हो सकती थी। तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन को हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड का मतलब क्या हुआ कि आप जो है पहले प्रॉफिट्स को वापस लोगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे और उसके बाद नेट इफेक्ट निकालोगे। देखेंगे हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को करेंगे कैसे हम, उसने एडजस्टमेंट एंट्री मांगी है, उसके लिए जगह छोड़ देंगे हम और यहाँ पर वर्किंग नोट्स में टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। तो वो क्या कहता था, पिछले 3 सालों में प्रॉफिट्स गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो उन प्रॉफिट्स को वापस लेंगे हम। प्रॉफिट्स वापस लेने की एंट्री क्या करेंगे हम, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वापस लेने की होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो डेबिट लिखा, प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। तीनों सालों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक ही थी, तो इसका मतलब कि इसको टोटल कर दें हम, 52,000 है प्लस 44,200 है प्लस 51,610 है, तो ये कितना आ जाएगा 147,810। इसको वापस किस रेशो में लेना है हमने, इसको 2:1 की रेशो में वापस लेना है, क्योंकि इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करवा चुके थे। तो कितना कितना बनेगा ये बनेगा 59,124 रुपये, 59,124 रुपये और 29,562 रुपये। अब ये हमने वापस ले लिया, अब जिस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉफिट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इक्वली कहता था वो 147,810 को, कितना कितना बन जाएगा ये, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 49,270 रुपये, 49,270 रुपये, 49,270 रुपये। तो इसका नेट इफेक्ट क्या आएगा, $9,854 डेबिट, 9,854 डेबिट और 19,708 क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, एंट्री बन जाएगी हमारी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। 19,708 ये 9854 और ये भी 9854। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय।